अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर। आज हम आपको ले जाएंगे मदाइन साले, पेट्रा, हैगरा और अल उला। ये जॉर्डन के आसपास है और कितना दूरी पर है, सऊदीया से कैसे जाते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हमारे साथ। आज मदाइन साले, हैगरा, पेट्रा और जॉर्डन के बगल में है। ये सऊदीया से जॉर्डन, मक्का शरीफ से जॉर्डन जा सकते हैं और जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ, लेट्स गो। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक पेट्रा की। यह जॉर्डन देश में स्थित एक प्राचीन शहर है जो लाल गुलाबी चट्टानों से तराशा गया है। इसे गुलाबी शहर या खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। पेट्रा इतना रहस्यमयी है कि सदियों तक यह दुनिया से छिपा रहा। आइए आज इसकी कहानी हम जानते हैं। पेट्रा का क्या इतिहास है हम आपको बताएंगे, बने रहेंगे इस चैनल पर। पेट्रा की स्थापना लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी। इसे नबातियन नामक एक प्राचीन अरब जनजाति ने बनाया था। नबातियन लोग व्यापारी थे और पेट्रा उनके साम्राज्य की राजधानी थी। यह शहर व्यापार मार्गों के बीच में था, जहां मसाले, अगरबत्ती और रेशम जैसे कीमती सामान आते जाते थे। नबातियन लोगों ने यहाँ पानी की उन्नत व्यवस्था बनाई। बांध, नहरें और जलाशय जो रेगिस्तान में भी शहर को हरा भरा रखते थे। सदियों बाद रोमन साम्राज्य ने इसे जीत लिया। फिर भूकंप और व्यापार मार्ग बदलने से शहर धीरे धीरे खाली हो गया। 1812 तक यह पूरी दुनिया से छिपा रहा, जब एक स्विस यात्री जोहान लुडविग ब्रकहार्ट ने इसे फिर से खोजा। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जॉर्डन का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण। पेट्रा की खासियतें और रहस्य क्या है? पेट्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा शहर चट्टानों को काट कर बनाया गया है। कोई ईंट या पत्थर जोड़े नहीं गए, सब कुछ एक ही चट्टान से तराशा गया, जो कि हम देख रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अल खजने ट्रेजरी पेट्रा का सबसे मशहूर हिस्सा। यह एक विशाल मकबरा है जो संकरी घाटी सिंक से निकलते ही सामने आता है। फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में यही दिखाया गया है। लोग सोचते थे कि यहाँ खजाना छिपा है, इसलिए इसका नाम ट्रेजरी पड़ा। अल्देयर पेट्रा का सबसे बड़ा स्पार्क यह भी चट्टान से तराशा गया मकबरा या मंदिर है। ऊंचाई पर स्थित होने से दूर से ही अद्भुत लगता है। अन्य आकर्षण सैकड़ों मकबरे, मंदिर, थिएटर और पानी की प्रणाली। यहाँ के रोमन थिएटर भी है जो 7000 लोगों को बैठने की जगह वाला है। पेट्रा का रहस्य कैसे बनाया गया? बिना आधुनिक औजारों के इतनी बारीकी से चट्टानें तराशी गई, यह आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। क्यों छिपा रहा? भूकंप 363 ईस्वी और 551 ईस्वी ने इसे नष्ट किया और व्यापार मार्ग बदल गए। आज भी सिर्फ 20% ही खुदाई हुई है। बाकी रहस्य अभी छिपे हैं इस शहर में। पेट्रा घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च, मई या सितंबर, नवंबर है। प्रवेश टिकट महंगा है, लगभग 90 रियाल के आसपास, लेकिन यह जीवन में एक बार जरूर देखने लायक है। तो हम आपको अभी और घुमाएंगे, तो बने रहें अभी हमारे इस चैनल पर और देखते रहें पेट्रा। दोस्तों, नबातियन सभ्यता प्राचीन अरब की सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक है। ये लोग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उभरे और पेट्रा
जैसे शहर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इनके बारे में आज भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। इनके प्रमुख रहस्यों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। नबातियनों की उत्पत्ति का रहस्य। नबातियनों की जड़ें कहाँ हैं, ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे अरब जनजाति थे जो दक्षिणी अरब यमन से उत्तर की ओर आए। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि उनका संबंध मेसोपोटामिया इराक से था, क्योंकि असीरियन रिकॉर्ड में नबातू नाम का उल्लेख मिलता है। वे बेडोइन जैसे खानाबदोश थे, लेकिन अचानक व्यापार और शहर बनाने में माहिर हो गए। प्राचीन ग्रीक रोमन लेखकों ने उन्हें रहस्यमयी कहा, क्योंकि वे अपनी उत्पत्ति और व्यापार मार्ग छिपाते थे। व्यापार के गुप्त मार्ग और रहस्य। नबातियन अगरबत्ती, फ्रैंकिंसेंस, मिर्र और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार रखते थे। वे दक्षिण अरब से भारत तक के सामान रोम तक पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यापार मार्ग और पानी के गुप्त स्रोत इतने छिपाए कि ग्रीक रोमन लोग हैरान थे। वे झूठी कहानियां फैलाते थे ताकि कोई उनके रास्ते न खोज ले। रेगिस्तान में गुप्त जलाशय बनाकर वे दुश्मनों को भ्रमित करते थे। दुश्मन पानी के बिना हार मान लेते। पानी की उन्नत इंजीनियरिंग का जादू। रेगिस्तान में सालाना सिर्फ 4 इंच बारिश होती है, फिर भी पेट्रा में 30-40 हज़ार लोग रहते थे। इसका रहस्य था उनकी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। उन्होंने पहाड़ों में छिपी नहरें, बांध, जलाशय और पाइपलाइन बनाई। पानी को किलोमीटर दूर से लाते थे। बाढ़ से बचाने के लिए टनल और डैम बनाए। पाइपों को इस तरह डिजाइन किया कि लीक न हो और अधिकतम बहाव हो। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि रोमन भी हैरान थे। आज भी कुछ सिस्टम काम करते हैं। चट्टानों में तरासे गए शहर का रहस्य। पेट्रा और हेग्रा, सऊदी अरब जैसे शहर चट्टानों को काट कर बनाए गए। बिना आधुनिक औजारों के इतनी बारीकी यह कैसे संभव था? अल खजने और अल देयर जैसे विशाल मकबरे आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। सऊदी में हजारों अनखोजे स्थल हैं जो नए रहस्य को खोल रहे हैं। तो अभी दोस्तों बने रहेंगे इसी पेट्रा शहर में, चूँकि मैं अभी और भी आपको जानकारी दूंगा, इसलिए बने रहें इस चैनल पर। 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य में शामिल होने के बाद नबातियन धीरे धीरे गायब हो गए। व्यापार मार्ग बदल गए, भूकंप आए, लेकिन क्यों पूरी सभ्यता मिट गई? कुछ कहते हैं रोमन संघर्ष था, कुछ कहते हैं प्राकृतिक कारण। आज भी हेग्रा में खुदाई से नए सबूत मिल रहे हैं, जैसे समुद्री व्यापार के मछली के हड्डियाँ। नबातियन हमें सिखाते हैं कि रेगिस्तान में भी महान सभ्यता फल फूल सकती है, लेकिन उनके कई रहस्य अभी छिपे हैं। शायद भविष्य की खुदाई खोलेगी। दोस्तों, पेट्रा शहर में आपका स्वागत है। शहर का निर्माण नबातियन सभ्यता द्वारा किया गया था, जो 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और पहली शताब्दी ईस्वी तक चरम पर पहुंचा। यह शहर पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन की चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जाता है। कोई अलग ईंटें या पत्थर जोड़े नहीं गए, सब कुछ एक ही प्राचीन चट्टान, यह सब कुछ एक ही चट्टान से तराशा गया। चलिए हम इसका कुछ शुरुआत लगभग 312 ईसा पूर्व, जब नबातियन लोग इस क्षेत्र में बसने लगे। शुरुआत में छोटे मकबरे और गुफाएं बनाई गई। चरम काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक, राजा अरेटास III और अरेटास IV के समय। इस दौरान अल खजने जैसे बड़े स्मारक बने। रोमन प्रभाव 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य में शामिल होने के बाद कुछ हिस्से जैसे थिएटर और सड़कें रोमन शैली में बदले गए। कुल स्मारक 800 से ज़्यादा रॉक कट संरचनाएं, जिनमें से ज़्यादातर मकबरे हैं।
चट्टानों को तराशने की तकनीक, रॉक कटिंग प्रोसेस, नबातियन कारीगरों ने ऊपर से नीचे की तरफ तराशा। यह सबसे सुरक्षित और कुशल तरीका था। चट्टान के ऊपरी हिस्से से शुरू करके मलबा हटाते थे। छेनी, हथौड़े और ड्रिल जैसे लोहे के औजारों से बारीकी से नक्काशी की। फैसाड, मुखौटा पहले बनाते, फिर अंदर के कमरे खोदते। मलबे को बाहर निकालने के लिए रस्सियों और इसके फोल्डिंग लकड़ी के मचान का इस्तेमाल। शैली, हेलेनिस्टिक, यूनानी, असीरियन और मिस्री प्रभाव, उदाहरण कोलम, पेडिमेंट और मूर्तियाँ। अल-खजने ट्रेजरी का फैसाड 40 मीटर ऊंचा है। इसे तराशने में दशकों लगे होंगे। दोस्तों ये है पेट्रा है। इस प्रवेश के जो दरवाजे हैं 1.2 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक दरार, जिसे नबातियों ने चौड़ा और समतल किया। दीवारों पर पानी की नहरें तराशी गई। बाढ़ से बचाने के लिए टनल और डैम बनाए गए। पानी की इंजीनियरिंग, रेगिस्तान शहर में बसाने का रहस्य। पेट्रा में सालाना सिर्फ 100 से 150 mm बारिश होती है, फिर भी 30-40 हज़ार लोग आराम से रहते थे। इनका श्रेय नबातियों की उन्नत हाइड्रोलिक सिस्टम को है। जलाशय, सैकड़ों भूमिगत और खुले टैंक जो बारिश का पानी इकट्ठा करते। नहरें और पाइप सिंक की दरारों में टेराकोटा पाइप और खुले चैनल। बांध और टनाल, वादी मूसा नदी से बाढ़ रोकने के लिए डैम और पानी मोड़ने के लिए टनल। स्प्रिंग, दूर के स्रोतों से पानी लाने की एक्वाडक्ट्स। यह सिस्टम इतना परफेक्ट था कि आज भी कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। अन्य प्रमुख नहर, सबसे बड़ा फैसाड 50 मीटर चौड़ा और 45 मीटर ऊंचा है। रोमन थिएटर, जो कि 8000 दर्शकों की क्षमता है, चट्टान को तराश कर बनाया गया। कब्रिस्तान और मंदिरें, सैकड़ों छोटे बड़े मकबरे। पेट्रा का निर्माण नबातियों की इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता, आज भी पुरातत्वविद इसकी तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आप अभी पेट्रा ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो अल-खजने, जिसे ट्रेजरी भी कहा जाता है, पेट्रा का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह नबातियन कारीगरों द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में चट्टान को काट कर बनाया गया एक मकबरा है। इसकी ऊंचाई लगभग 38.77 मीटर और चौड़ाई 24.9 मीटर है, जबकि कुछ स्रोत 39 मीटर और 25 मीटर चौड़ाई बताते हैं। इसकी नक्काशी हेलेनिस्टिक, यूनानी रोमन शैली से प्रभावित है, जो अलेक्जेंड्रिया के पटोलेमिक महलों से ली गई है। मूल रूप से यह स्टुको प्लास्टर की पतली परत से ढका और रंगीन चित्रों से सजा था, लेकिन समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए। पूर्व नक्काशी और तत्वों को विस्तार से आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें कई जगह में आपने चित्रों पर देखा है मुखौटा। अल-खजने का मुखौटा 2 स्तरों में विभाजित है, निचला और ऊपरी। यह ब्रोकन पेडिमेंट, टूटा हुआ त्रिकोणाकार छज्जा की शैली में है, जो हेलेनिस्टिक वास्तुकला की विशेषता है। केंद्र में एक थोलस गोल मंदिर जैसी संरचना भी आपको कई अपने चित्रों में देखा, जो मोनोपटेरोस बंद दीवारों वाला गोल मंदिर के रूप में है। यह पेडिमेंट के बीच में रखा गया है, जो पोम्पेई, इटली के प्राचीन चित्रों से मिलता जुलता है। मुखौटे के ऊपर 2 ओबेलिस्क स्तंभों जैसे आधार हैं, जो चट्टान के ऊपर जाते हैं। पूरी संरचना फूलों। तो दोस्तों पेट्रा का ये शहर आपको कैसा लगा, पेट्रा के बारे में आप बताइए, कमेंट में आप अपना राय दीजिए। हम फिर आपको लेकर चलेंगे फिर एक नए शहर को दिखाने के लिए। तब तक आप कमेंट में अपना राय लिखिए। थैंक यू।